नीलेश म्हात्रे साहब का आगमन होता हुआ इस वक्त डोंबिवली के एक नामवंत खिलाड़ी इस वक्त हमारे इस मंच पर उत्तर भारतीय प्रीमियर लीग के मंच पर विराजमान, इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अतिथिगण यहाँ पर पधारे हैं, इनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। चलते हैं मैच की ओर। चिंटू की पहली गेंद, पहली ही गेंद शॉट थी और दिशा से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। हेलो, वाइड के साथ शुरुआत यहां पर रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 1। और ये बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया गेंद, इस बार अंदर की तरफ गेंद आती हुई चिंटू की। चिंटू छोटे कट के गेंदबाज है, लेकिन जितनी ताकत इनकी गेंदबाजी में, पूरे शोल्डर का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पूरी गति के साथ फेंकते हैं और तकरीबन 130-140 प्रति घंटे की रफ्तार के बीचों बीच होती है इनकी गेंद। कभी कभी सरप्राइज करते हैं अपनी गेंदबाजी के मिश्रण से। बहुत उम्दा लॉफ किया है, क्या खूबसूरत नजारा है। वाह, कवर के ऊपर से गेंद जाती हुई 4। लेकिन भैया बल्लेबाज का यह शॉट लाजवाब था। वो इस बार सिमिलर जोन, व्हाट अ रिप्लाई, सेम टू सेम शॉट लॉफ करते हुए इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा से 4 नीचे। बल्ले से निकलते हुए 2 क्रिस्पी और करारे शॉट्स, लुक लाइक अ ब्रेड बटर। जिस तरह से गरम गरम टोस्ट पर मक्खन रगड़ा जाता है, उसी तरह से ये मक्खन रगड़ शॉट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन, यानी 2003 के विश्व कप की अगर बात करूं तो वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की जोड़ी, और ये रन आउट की संधि, लेकिन भैया बड़ी है मंदी, गलत दिशा में थ्रो और नजरें हटी और 1 रन की दुर्घटना घटी यहां पर। क्या बात है, बास की नजर और चीते की रफ्तार से यह रन चुराया इस खिलाड़ियों ने। और मैं अर्ज कर रहा था 2003 के विश्व कप में जिस तरह से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी उतरा करती थी भारतीय टीम की जानिब से, और 99 के वर्ल्ड कप की अगर बात करूं तो आदरणीय सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी उतरा करती थी, बिल्कुल उसी तरह की YSCC ने लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरे हैं। एक तरफ ब्रिजेश और दूसरी तरफ अशोक, एक तरफ छोटा तो दूसरी तरफ बड़ा पटाखा। ये देखिए, गैप ढूंढ निकाला है कवर से और गेंद 4 डीजे। सीन जहां पर रजनीकांत कहता है कि विजय से बचोगे तो हुसैन से पिटोगे, यहां ब्रिजेश से बचोगे तो अशोक से पिटोगे। दोनों तरफ 2 धारी तलवार है, कभी दाल कभी पात, इनसे बचना मुश्किल। आज ये दोनों खिलाड़ी लय में है, गैप ढूंढ निकालने में सक्षम और माहिर। कवर्स पर खिलाड़ी को लाया गया है, लेकिन आप लाओगे कवर्स पे और मिड विकेट पर खेलेंगे ये खिलाड़ी। देखिए, जबरदस्त गेंदबाजी चिंटू की, अच्छी वापसी। यहां पर 3 गेंदें खराब थी और तीनों गेंद का समाचार लिया था YSCC के बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति हुई, ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। खासा महंगा ओवर यहां पर चिंटू का। चिंटू एक बेहतरीन गेंदबाज है और गेंदबाजी भी बढ़िया कर रहे थे, लेकिन YSCC के बल्लेबाजों ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अच्छी गेंदबाजी पर उच्च कोटि के शॉट लगाते हुए, गेंद को बनाते हुए और अपनी टीम को 14 रन का योगदान देते हुए पहुंचाया है 14 पर बिना किसी नुकसान के। अब दूसरी ओवर का भार लेने के लिए गुप्ता गैलेक्सी की तरफ से कौन सा गेंदबाज आएगा। जिस तरह से नीलेश ने बताया था कि 2 सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस टीम के इंजर्ड हो गए हैं और उनकी कमी कहीं ना कहीं नीलेश को खल रही है। अब गेंदबाजी मार्ग पर तेज गेंदबाज के बाद एक मीडियम पेसर गेंदबाज है, यानी आशीष मिश्रा को लाया है, जो मिश्रण करना जानते हैं। कभी लेग ब्रेक करते हैं तो कभी रॉन्ग वन भी करते हैं। पावर प्ले की घोषणा, यह सही निर्णय, बिल्कुल सही निर्णय YSCC की जानिब से कि प्रेशर अब बिल्डअप है और उस प्रेशर को कंटिन्यू रखा जाए
और मैक्सिमम रन बटोरे जाए पावर प्ले के चलते। आशीष मिश्रा, आशीष मिश्रा गेंदबाजी मार्ग पर। चलिए थोड़ा सा जल्दी, मिश्रा जी जल्दी करना है, समय समाप्ति की ओर बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ। और अक्सर मैं कहता हूं कि वही कार्य संपन्न होते हैं जो समय के साथ समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, अन्यथा चिड़िया चुग जाने के बाद खेत और सांप निकल जाने के बाद लकीरें पीटने से केवल चोट लगती है, हाथ कुछ नहीं आता। आशीष मिश्रा गेंदबाजी मार्ग पर, शॉर्ट रन ऑफ राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी मार्ग से लेग ब्रेक मिडल शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी, कैच हुआ है मिस कवर के ऊपर से, बढ़िया अपर कट किया था, खिलाड़ी के हाथों को चूमती हुई जमींदोज होती हुई ये गेंद। मौका बनाया था यहां पर, डीप कवर पर कोई खिलाड़ी नहीं, पावर प्ले चलता हुआ, 3 खिलाड़ी अतिरिक्त 30 गज के दायरे के बाहर, एक डीप मिड विकेट रखा है, एक लॉन्ग ऑन रखा है और एक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में डीप कवर पर लेफ्ट एंड राइट बल्लेबाजों के लिए। इस बार देखिए चिंटू को डीप मिड ऑन पर लिया गया है और एक एक्स्ट्रा कवर डीप पर मिड विकेट, बाकी खिलाड़ी 30 गज के दायरे में। शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट स्क्वायर लेग। मिश्रा की ये अगली गेंद, इस ओवर की दूसरी गेंद, फिर से पटकी हुई गेंद, अपर कट किया है, गेंद कवर पॉइंट की दिशा से 4 डीजे। बोर्ड ने क्या तेजी के साथ स्ट्राइक रेट बढ़ता हुआ, इतनी तेजी से तो मुंबई में पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते जितनी तेजी से वाईएससीसी का स्ट्राइक रेट बढ़ता हुआ। आगे आकर निकले थे इस बार, लेकिन बल्ले का बाहरी सिरा वाइड श्योर कर रखा आशीष ने और गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमते हुए पॉइंट की दिशा में 1 रन प्राप्त किया। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 20 बिना नुकसान के। ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, विकेट नहीं गवाया और 10 का एवरेज मेंटेन करते हुए अशोक और ब्रिजेश। पिछले मैच की अगर समीकरण देखे जाए तो 9 रन पर 2 सफलता प्राप्त की गई थी, लेकिन इस बार बिना सफलता के 20 रन। रिवर्स खेलने का प्रयास, यहां पर गलती है ब्रिजेश की। मुझे लगता है कि ये गेंद बहुत बढ़िया थी और लोअर फुल टॉस बनाकर फिर से एक्स्ट्रा कवर या कवर के ऊपर लॉफ कर सकते थे और मौका बना सकते थे अपने आप के लिए, लेकिन बहरहाल उनकी मर्जी। रिवर्स खेलने के प्रयास में गेंद को बीट किया। अनुज भाई जहां कहीं भी हो मंच पर आने की कृपा करें। फिर से शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, लेकिन पहले बल्ला घुमाया था और गेंद बल्ले का ऊपरी सिरा लगकर गेंद गई है फाइन लेग की दिशा में। 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के साथ रनों की संख्या स्कोर में बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 21 रन। इससे पहले 20 हुआ था भाई, उधर एक सिंगल लिया था ना उसने। 21 का आंकड़ा स्कोरबोर्ड। ओवर की समाप्ति के लिए अभी भी आखिरी गेंद, अंतिम गेंद। आशीष मिश्रा दौड़ते हुए, फुलर लेन डिलीवरी, ओहो बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर मिस कर गए ब्रिजेश। जल्दबाजी का काम अक्सर शैतान का, क्रीज से बाहर निकले थे, बल्ला घुमाया लेकिन गेंद बल्ले से दूर और जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति हुई, 2 ओवर की समाप्ति। नीलेश कप्तान, द स्कीपर, संघ नायक, गेंदबाजी करनी होगी निर्णायक, क्योंकि वही ट्रेन ट्रैक पर होती है जिसका इंजन सही दिशा में चलता है। पीछे के 10 डब्बे भी आप ही के पीछे चल रहे हैं। अब इंजन को चाहिए कि वो किस गति से चलता है और किस ट्रैक पर चलता है, ये बहुत निर्धारित करता है। क्योंकि अगर मेन स्विच ऑन हो तो बोर्ड के सारे स्विच काम करते हैं, मेन स्विच ही ऑफ कर दिया जाए तो पीछे के स्विच काम करना बंद कर देते हैं। अब इस मेन स्विच को ऑन होना होगा। नीलेश आगे आकर अशोक का डांसिंग ग्राउंड अशोक, मिश्रा के हाथ में वन बाउंस गेंद जाती हुई 1 रन के लिए। ओवर थ्रो में बैकअप है यहां पर
बिल्कुल 1 रन के साथ रनों की गति को आगे बढ़ाते हुए रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 22 बिना नुकसान के धीरे धीरे बढ़िया स्कोर को छूने का प्रयास। और कल से अब तक डीयूपीएल के अंदर हमने देखा है शुरुआत की 3 ओवर्स में रन बनते जरूर है, लेकिन अंत में आने के बाद गेंदबाज वो स्पीड पर ब्रेकर लगाते हैं कि टीमें ध्वस्त होती हुई नजर आती है। कल आपने शुरुआत की 3 ओवर में 30-35 रन भी देखे थे, लेकिन समाप्ति की ओर जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, पारी समाप्त हुई, तो केवल 50, 55 पर या 44 पर या 48 पर पारी को समाप्त करते हुए हमें नजर आए। लेकिन इस बार 22 रन 2 ओवर की समाप्ति, 1 गेंद। अगली गेंद नीलेश की, वो बड़ा हिट लगाने के प्रयास में इस बार फिर से गलत दिशा में खेला, 1 रन के लिए केवल। गेंद रिबाउंड होती हुई दीवारों से, मानो जैसे कैरम से रिबाउंड शॉट लिया जाता है, वैसे ये गेंद दीवारों से टकरा कर फिर से खिलाड़ी के हाथों में आती हुई, लेकिन तब तक 1 रन प्राप्त करते हुए रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ाते हुए जा पहुंची है 23 रन के आंकड़े को छूता हुआ स्कोरबोर्ड। नीलेश फील्ड में परिवर्तन करते हुए, 3 खिलाड़ी ऑफ स्टंप के बाहर, 30 गज के दायरे में 1 खिलाड़ी डीप कवर पॉइंट पर। स्लोअर गति की गेंद इस बार कारपेट स्ट्रोक ऑन साइड पर, आशीष मिश्रा के हाथों में जाती हुई गेंद गलत दिशा में थ्रो हो सकता है, लेकिन नहीं, सही विकेट कीपर के हाथ में, बढ़िया थ्रो। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ाते हुए 24 पर। बढ़िया गेंदबाजी नीलेश की, पूरी तरह से पकड़ के साथ गेंदबाजी, धीमी गति के गेंदबाज है, लेकिन टप्पा बिल्कुल सही। क्या टप्पे पर गेंदबाजी कर रही है, टप्पे पे टप्पा टप करते हुए। हाँ बिल्कुल, टप टपा टप। नीलेश समय व्यर्थ कर रहे हैं मेरे भाई, समय समय बचाएं आप। 20 मिनट आपकी हो चुकी है और तीसरा ओवर है। मुझे लगता है कि अंत में 1 खिलाड़ी आपको 30 गज के दायरे में लेना पड़ेगा, 30 यार्ड सर्कल के अंदर। अब 3 खिलाड़ी ऑफ स्टंप, लेग स्टंप पर, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट का कॉर्नर, और चौथा खिलाड़ी भी है ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर। नीलेश अगली गेंद, ये रॉन्ग वन किया, चकमा दिया यहां पर, ऑफ स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास। और क्या गति की गेंद, बिल्कुल बैक ऑफ द रेस्ट डिलीवरी, कलाई का उपयोग करते हुए गेंद को बाहर से अंदर की तरफ लाया है और पूरी तरह से चकमा दिया ब्रिजेश को यहां पर। आशीष मिश्रा ने मशवरा भी दिया है, टिप दी है। अगली गेंद नीलेश की, फुलर लेन डिलीवरी, ओ फॉलो थ्रो में रोका इस बार। 1 रन प्राप्त किया ब्रिजेश ने। अशोक की रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, इससे पहले के गेंद पर मिश्रा आते हैं और अशोक ने ये 2 रन मुकम्मल कर लिया। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 26 की दिशा में बढ़ चुकी है। और ये अब इस ओवर की अंतिम गेंद, शेवटचा चेंडू या षटक्याचा आखिरी गेंद। बहुत बढ़िया ओवर, अब तक 5 रन, कोई बड़ा हिट नहीं। कप्तान बिल्कुल बढ़िया, यह आखिरी गेंद लेकर आगे आकर इस बार खेला है कारपेट स्ट्रोक ऑन साइड पर। आशीष मिश्रा के पास ये गेंद, हल्के से फंबल हुए, लेकिन केवल 1 रन। बहुत बढ़िया थ्रो, विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। 6 रन पर ओवर समाप्त किया। मैंने कहा था कि गाड़ी का इंजन अगर सही चलता है तो 11 के 11 डब्बे पीछे बराबर ट्रैक पर चलते हैं। यह कप्तान ने दिखाया है कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं, मेरा स्विच ऑन है और पीछे के भी सारे स्विच को ऑन होना होगा। बढ़िया गेंदबाजी, 6 रन पर ओवर को समाप्त किया। 3 ओवर के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 27 रन बिना विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल बहुत बढ़िया ओवर, जितनी प्रशंसा जितनी तारीफ की जाए कम नीलेश की। ऐसे प्रेशर में आकर गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल, जहां पर 10.5 का एवरेज मेंटेन कर रहे हैं वाईएससीसी के सलामी जोड़ी और पावर प्ले का पूरा एडवांटेज ले चुके थे, और उस समय पर आकर केवल 6 रन पर ओवर को समाप्त करना, भले सफलता नहीं मिली थी लेकिन उसके बावजूद भी लाजवाब ओवर रहा। ड्रिंक्स ब्रेक यहां पर होता हुआ, चलिए इस ड्रिंक ब्रेक्स के माध्यम से हम भी चलते हैं डीजे की जानिब और सुनते हैं जेडी की
धन्यवाद डीजे। सुप्रसिद्ध संगीत डीजे जेडी के माध्यम से सुन रहे थे आप। यदि डोंबिवली परिसर में या इसके एतराफ में अगर आपको किसी भी ओकेशन में, किसी भी पार्टी में, किसी भी प्रोग्राम में डीजे साउंड की जरूरत हो तो आप हमारे भोईर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब टेलीकास्ट जीटीसी की जानिब से ऑल ओवर द वर्ल्ड 148 कंट्री में सीधा प्रसारित, आपकी अपनी जबान हिंदी में। आशीष मिश्रा गेंदबाजी मार्ग पर, पहली गेंद पर शॉर्ट टर्म पुल किया, खिलाड़ी दौड़ते हुए, लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में गिरती हुई है गेंद और 2 रन मुकम्मल। तीसरे के लिए या दूसरे के लिए, ये दूसरे के लिए दौड़े हैं। शॉट का इशारा अंपायर का, थोड़ी सी जल्दबाजी में ब्रिजेश ने, मुझे लगता है कि शायद बल्ला नहीं टेकाया था। जी हाँ, ब्रिजेश की तरफ से ये शॉट रन की घोषणा अंपायर की और सही निर्णय अंपायर का। बेहतरीन अंपायरिंग की भूमिका आज सुबह से हमारे तीनों अंपायर अपनी प्रतिभा का मुजाहिरा यहां पर पेश करते हुए, मंदार सर, ऋषि सर और जहीर सर। आशीष अगली गेंद, लोअर फुल टॉस और ये रन आउट का मौका, लेकिन छूटा। ओवरथ्रो के चलते एक और रन। अशोक की रनिंग बिटवीन द विकेट, भैया नजरें हटी और दुर्घटना घटी। ये देखिए, ये देखिए, ये तीसरा भी मुकम्मल कर लिया और ये चौथा भी। क्या निकलेंगे? नहीं जी नहीं, ये आधे में ब्रिजेश तो है। अशोक थक गए थे, वरना ये 4 रन दौड़कर पूरे किए जाते। क्या बात है भैया, ये बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा, लाजवाब। सूरमा भोपाली जितनी तेजी से आंखों से सूरमा नहीं चुराता, उतनी तेजी से ये 2 खिलाड़ियों ने ये 3 रन चुराए हैं। लाजवाब है। 31 रन। आशीष मिश्रा नाखुश, जहां सिंगल्स भी मुश्किल थे वहां 3 रन चुराकर रनों को, स्कोर को आगे बढ़ाते हुए। क्या बात है भैया, बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए क्रिकेट यही खेल है जहां आप सिंगल्स डबल्स में रन कन्वर्ट करते हैं, प्रेशर ऑटोमेटिकली बॉलर पर आता है, क्योंकि बॉलर परेशान रहता है कि हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट हो रही है, अब किस तरह की गेंदबाजी की जाए। धीमी गति की गेंद, इस बार अपरकट और खिलाड़ी दौड़ते हुए कैच आउट। इस बार सफलता आशीष मिश्रा के हाथ में। अशोक आउट होकर डगआउट की ओर। बॉबी ठाकुर के हैट्रिक छक्कों पर 5,000 रुपए इनामी राशि उनके छोटे भाई की तरफ से। तो घर की बात है, घर में ही आएगा। नहीं भाई, उनके छोटे भाई अगर लगा रहे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, हर छक्के पर आप 500 लगाए, 5,000 ना लगाएं। हैट्रिक पे 5,000 आप ना लगाएं, बड़ा रकम है, आप छोटी रकम लगाएं, लेकिन हर छक्के पे लगाएं। अगर 6 में 6 भी मारते हैं तो 3,000 जाएंगे यार, 5 तो बचेंगे। क्या कहते हैं? लग चुकी है बॉबी ठाकुर। आपके लिए हर छक्के पर 500 रुपए की इनामी राशि आपके छोटे भाई की जानिब से। आशीष मिश्रा गेंदबाजी मार्ग पर, ये बहुत बढ़िया शॉट, हम बाउंसर सरप्राइज किया इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से। गति में परिवर्तन था, बाई का इशारा, विकेट कीपर के हाथों से छूटी है गेंद और 1 रन चुराया यहां पर बल्लेबाजों ने। आशीष नाखुश, बिल्कुल डॉट गेंदें थी। गेंदबाज का कहीं ना कहीं मनोबल और आत्मविश्वास टूटता है यहां से कि जब गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता है, डॉट बॉल निकालने का प्रयास करता है और सफल भी होता है, तो ऐसे में फील्डर्स को चाहिए कि वो अपने गेंदबाज का भरपूर साथ दें। आपकी एक छोटी सी गलती स्ट्राइक को रोटेट करा देती है और वो फिर अगले स्ट्राइक पर आने वाला बल्लेबाज यदि बड़ा हिट लगा दे तो इससे कहीं ना कहीं गेंदबाज का कॉन्फिडेंस टूटता हुआ नजर आता है। बॉबी ठाकुर ब्रिजेश को गाइड करते हुए, कप्तान है ब्रिजेश और बॉबी टीम के संग नायक। पारी खेलनी होगी निर्णायक। बड़ा हिट है लेकिन दिशाहीन। केवल 2 रन मिलेंगे इस शॉट के माध्यम से। यकीनन ये ग्राउंड अगर 360 डिग्री होता तो ये गेंद 4 में कन्वर्ट होती हुई नजर आती,
फिलहाल 2 ही से काम चलाएं आप, रनों की संख्या 34 पर। देखिए मैं अभी कह रहा था हमारे स्कोरर से कि शुरुआत की ओवर्स में जो रन्स बनते हैं, आने वाली ओवर्स के बाद 3 ओवर्स के बाद जो ब्रेक लगता है, स्पीड पर ब्रेकर लगता है, वो देखते ही बनता है। और ये भी हुआ यहां पर, 2 गेंदे 21 रन, 2 ओवर में 21 रन थे। ये 14 ओवर चल रहा है और 34 रन, यानी अब तक 12 गेंदों में केवल 13 रन, यानी 6 रन प्रति ओवर। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं आप, पूरी तरह से ब्रेक लगाया गया। ओवर की समाप्ति हुई और 4 ओवर के बाद रनों की संख्या 34, यानी केवल 12 गेंदों में 13 रन आए हैं। और ये अब यहां से पेनल्टी भी शायद घोषित की जाएगी, अंपायर जी ने पेनल्टी दी जाएगी, क्योंकि 25 मिनट समाप्त हो चुके हैं और 25 मिनट के बाद अब ये आखिरी ओवर में उन्हें एक खिलाड़ी 30 गज के दायरे में लेना अनिवार्य हो जाएगा। ये 5वां ओवर, 5 मिनट लेट है, यानी 2 खिलाड़ी लेने होंगे। कप्तान कहेगा भैया बस ना। तो ये अब ये 5वां ओवर लेकर गेंदबाज अजय गेंदबाजी मार्ग पर। ये छोड़ जान दे, ये शुभम, ये शुभम, 5 मिनट लेट है सर। हाँ, भाई जाने दो यार। एक छोटा सा सांप का बच्चा मैदान में है, चलिए जाने दीजिए भाई उसे। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है वो, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है वो। सांप के बारे में मेरी अच्छी रिसर्च है। मैं भारत के 5 सबसे जहरीले सांप और विश्व के सबसे जहरीले सांप आपको बता सकता हूं, और उनमें कौन सा वेनम होता है वो भी आपको बता सकता हूं, और उसका एंटीडोट कहां मिलेगा वो भी आपको बता सकता हूं। पकड़ भी लिया उसने। भाई साहब पागल है, इसको इंस्टा पे फॉलो कर, इतना मोटा मोटा सांप दिखा रहा है। ठीक है, पर अभी इधर फिलहाल मतलब सांप पकड़ लेगा, प्लेयर को काट देना है। 1 रन यहां पर लेते हुए इधर आपका तो उसने हाथ, इधर का फ्रैक्चर नहीं, लड़के के नहीं, इधर कोबरा नहीं है, कोबरा नहीं है, कोबरा नहीं है, रेड स्नेक है। इसको दूर छोड़ दे रे, क्या कोबरा नहीं है? नहीं है, रेड स्नेक है। धामन लग रहा है, रेड स्नेक है, रेड स्नेक। ये मेरी एक्स है, पकड़ा पकड़ा। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 35 रन ऑन स्कोरबोर्ड। ओ ये वाइट का इशारा होगा, जी हां वाइट का इशारा, लेग स्टंप के काफी बाहर ये गेंद, और वाइट के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 36 की ओर। बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन इस बार भी दिशाहीन, थोड़ा सा लाइन से बाहर की तरफ ये गेंद निकली है। अब तक केवल 2 गेंदे और 37 रन स्कोरबोर्ड पर। अजय की अगली गेंद, इस बार भी बड़ा हिट लगाने का प्रयास, और गेंद फिर से डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन मिलेगा यहां पर। इन 1 रनों के साथ रनों की संख्या 38 पर 38। फुल टॉस बॉल, और इस बार भी गेंद गई है डिक्लेयर क्षेत्र में केवल 2 रनों के लिए। ब्रिजेश प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असफल। मिड विकेट पर खेलना चाहते हैं, लेकिन गेंद फाइन और स्क्वायर के बीच से निकलती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में। रनों की संख्या इस 2 के साथ बिल्कुल रुकती हुई 40 पर केवल। 5वां ओवर चलता हुआ, अंतिम ओवर में 1 खिलाड़ी अतिरिक्त अंदर लेना अनिवार्य हो गया है अब यहां से गुप्ता गैलेक्सीज को।
फिर से एक बार अजय, ओ ये बड़ा हिट लगाया, इस बार हवा में है नीचे खिलाड़ी, और क्या ड्रॉप, और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, यानी 4 डीजे। चलिए डीजे लंच ब्रेक ले रहे हैं। 4 के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 44 पर 44। और ये बड़ा हिट है इस बार भी 4 डीजे। ओवर की समाप्ति हुई है और सांसों को रोक दिया था। चिंटू के हाथों से गेंद चिमटने के बजाय बाहर निपट गई और 4 रन घोषित किया अंपायर ने। ये बहुत बड़ी दुविधा यहां पर, ये दोनों गेंदें जो 4 गई है, ये किसी भी एंगल से 4 नहीं जाने चाहिए थे, और गुप्ता गैलेक्सी को एक बार फिर से प्रेशर में डाल दिया और 1 फुट 1 पायदान पीछे ले लिया है, क्योंकि जहां 40 पर स्कोर रुका हुआ था, ये 2-4 ने बड़ी ऊर्जा देकर 44 का आंकड़ा पार करा दिया, 48 पर पहुंचाया और एक खिलाड़ी अंदर, यस पेनल्टी। ये अब गुप्ता गैलेक्सीज के लिए और मुश्किलें उत्पन्न, जहां 5 खिलाड़ी अब 30 गज के दायरे के बाहर ले सकते थे, अब केवल 4 लेने होंगे। अब देख सकते हैं अब बल्लेबाजों के पास फिर से मौका। विवेक गेंदबाजी मार्ग पर, अब विवेक को पूरी विवेक का रखकर गेंदबाजी करनी होगी। शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी किया है पुल, दिस टाइम पावरफुल एंड ऑलवेज सक्सेसफुल डीजे। ने इतनी ऊर्जा दे दी है स्कोरबोर्ड को कि बड़ी छलांग लगाकर 54 यानी 54 पर छलांग लगा चुका है स्कोरबोर्ड। अगली गेंद, वो ये एक और बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद में उछाल कम था, थोड़ा सा नीचे रही गेंद टप्पा खाने के बाद, और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सरप्राइज हुए चौके बल्लेबाज बॉबी। यहां पर बॉबी को 500 रुपए की इनामी राशि मिल चुकी है। अगली गेंद अजय की, आगे आकर डांसिंग ग्राउंड द स्ट्रोक, बल्ले की टॉप एज और गेंद डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। गेंद की रिप्लेसमेंट देनी होगी, आ चुकी है। अगली गेंद विवेक, 3 गेंदे 7 रन। वो इस बार भी बीट किया है, लेकिन 1 रन यहां पर। लेग बाई है या बल्ला है, जी बल्ले का इशारा अंपायर का, सही निर्णय। और बल्ले के साथ गेंद लगकर 1 रन चुराया यहां पर बॉबी ने। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 56 पर पहुंची है, अब तक 56। गुलाब जामुन, अरे क्या मेरी बात जबरा। अगली गेंद विवेक, ओहो ये सीधे हाथों में, जहां खड़ा फील्डर वही थमाया, कैच गवाई अपनी विकेट। अगर 1-6 लगाते हैं विवेक अगर 1-6 लगाते हैं तो 1-6 के लिए 2000 रुपए की इनामी राशि।
विवेक के 1-6 पर 2000। बॉलर से डिस्कस कर सकते हैं। आधा तेरा आधा मेरा पार्टनरशिप। तो विवेक वर्सेस विवेक, विवेक के लिए इनामी राशि। ओह, ये विवेक उस विवेक पे भारी। ये विवेक का विवेक था कि जो आगे बढ़ने नहीं दिया उस विवेक को, और गेंद समाप्त हुई केवल 1 रन के साथ। ये बाई था सर, बैट था। बैट के चलते 1 रन जुड़ा है और 57 रन स्कोर बोर्ड पर, यानी 58 रनों का लक्ष्य होगा आने वाली 36 गेंदों में। चलिए, कॉम बॉक्स में होगी फेरबदल। मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी मनीष भागल सर। उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और आगे की कमेंट्री का भार संभाले। आप सुनेंगे आगे की कहानी उन्हीं की जुबानी। ओवर टू यू सर।
पारितोषिक नक्कीच लागतंय. पारितोषिक असणार आहे डीजे बंद करने बोल रहे क्या? कौन बोल रहा है? ब्रिजेश यांच्यासाठी हॅट्रिक साठी, ये पानी रखो ना. निलेशला हॅट्रिक 6 साठी, मंजित शेठ ठाकूर यांच्याकडून 3,000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. यस, निलेश आणि मिश्रा यांच्यासाठी बघा अजून एक सुवर्ण संधी आहे, ती अशी असणार आहे. स्वप्नील परमार जे BPL चे यशस्वी आयोजक आहेत त्यांच्याकडून देखील चौकारांच्या हॅट्रिक साठी 500 रुपये आणि षटकारांच्या हॅट्रिक साठी 1,000 रुपये असणार आहेत. आणि मंजित शेठ ठाकूर यांच्याकडून देखील निलेश याच्या षटकाराच्या हॅट्रिक साठी 3,000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. धन्यवाद सर्वच मान्यवरांचा धन्यवाद. खेळपट्टीवरती खेळ चालू आहे. धावा धावफलकावरती किती आहेत? 6 धावा धावफलकावरती. 2 चेंडूचा खेळ झालाय. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आलाय. 6 हॅट्रिक ना. आणि निलेश यांच्यासाठी अजून एक पारितोषिक आलंय. षटकारांच्या हॅट्रिक साठी त्यांना 500 रुपयाचं पारितोषिक ऋषी देसाई सरांच्या मार्फत मिळणार आहे. पारितोषिक लागलेत. खेळ होणं गरजेचं आहे. यावेळी चेंडूला कट केला, बॅकफुटला गेले होते, कट केला. एक धाव नक्कीच मिळणार आहे. बघा दुसऱ्याचा प्रयत्न होतोय का, तर नाही होतोय, कारण चांगली फिल्डिंग, चांगलं बॅकअप, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. धावा किती बनवायच्यात? 58. 58 धावा जिंकण्यासाठी इथून बनवायच्यात. 58 धावा बनवा आणि सेमी फायनलची तिकीट मिळवा. नवदुर्गा संघ जो ग्रुप ए मधून गेला त्यांच्याबरोबर जॉईंट कुठला संघ करणार आहे? पूल बी चा विचार केला, आरब 11 आणि सांज वॉरियर्स हे 3 संघ मिळालेत. टॉप 4 साठी ह्या चौथ्या संघामध्ये लढत आहे. त्या चौथ्या स्पॉट साठी हे दोन्ही संघ लढत आहेत. गुप्ता गॅलेक्सी विपक्ष YSCC अशी ही लढत बघायला मिळते आपल्याला. ही देखील बिग मॅच आहे. पुढील चेंडू यावी बिगीचा प्रयत्न केला. बॅटची एज लागते, चूक होत नाहीये मैदानात. पॉइंट रिजन वरती कॅच कंप्लीट होते आणि एक मोठा झटका लागतोय. जी काउंटर्सचा आपण जर विचार केला, अष्टपैलू खेळाडूंचा विचार केला तर ब्रिजेशचं नाव घेणं देखील तेवढंच गरजेचं आहे. आदेश सिंग असतील, त्यानंतर आशू असतील, राहुल असतील, त्यांच्या सगळ्यांच्याच पाठोपाठ ब्रिजेश देखील हळूहळूपणे आला, आपलं काम करतो. या सामन्यामध्ये 31 धावा केल्यात बॅटनी वैयक्तिक आणि पॉवर प्लेचं षटक फेकतो, त्यात देखील 1 विकेट मिळवली आहे. आतापर्यंत 4 चेंडूचा खेळ झाला. यावेळी देखील पुन्हा एकदा चांगला फटका बघायला मिळतोय. गोलंदाजाच्या अगदी डोक्याच्या मागून हा चेंडू देखील लॉंग ऑन सीमेच्या पलीकडे निघून जातोय. दंदन पारितोषिक आले. हॅट्रिक चौकारांची मारली तर 500 रुपयाचं पारितोषिक शुभम सिंग यांच्याकडून असणार आहे. निलेश दादा म्हात्रे यांचं देखील मी पुन्हा एकदा स्वागत करीन, धन्यवाद मानीन आपल्या या स्पर्धेला भेट दिल्याबद्दल. आणि बाद झाल्यात, बॅटर इथे आउट झाल्यात. त्यांच्यावरती पारितोषिक लागलं होतं, तो बॅटर नक्कीच बाद झालाय. बघत कुठला बॅटर येतोय पुढचा जागा भरून काढण्यासाठी. बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्यात आलाय आणि अजून एक पारितोषिक लागतंय. कल्लू गुप्ता JCB. हॅलो चेक. येस, हॅट्रिक षटकारांसाठी 3,000 रुपयाचं पारितोषिक निलेश याच्यासाठी असणार आहे. कल्लू गुप्ता JCB यांच्याकडून. येस, 3,000 रुपयाचं पारितोषिक त्यांच्याकडून असणार आहे. बॅट्समन चिंटू आलाय
जरी चांगली गोलंदाजी केली होती, पॉवर प्लेचं षटक फेकलं होतं, ज्यात 14 धावा दिल्या होत्या. आता त्याच्या बॅटिंगची आवश्यकता आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. 11 धावा धाव फलकावरती, 2 गडी बाद. जी गुप्ता गॅलेक्सी यावेळी पहिला चेंडू. इम्रान आलेत गोलंदाजी मार्कवरती, चांगली गोलंदाजी करतात. पहिला चेंडू अगदी वाईड फेकलाय. बॅट्समनच्या आर्क पासून, त्याच्या खेळण्याच्या त्या शैलीपासून, स्लॉट पासून लांब फेकलाय. चांगली गोलंदाजी. यावेळी देखील कट करण्याचा प्रयत्न. प्ले अँड मिस. पुन्हा एकदा बॅकफुटला गेले, पण स्पीड, जी गती आहे त्या गतीवरती गोलंदाज स्वार झालाय. गतिशील तो चेंडू होतोय आणि बॅटरला पुन्हा एकदा बीट करण्यात येते. बॅक टू बॅक सलग 2 चेंडू इथे निर्धाव आलेत. बॅटिंग पॉवर प्ले सुरू आहे. बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्यात आला होता. हलक्या हाताने फ्लिक करण्याचा प्रयत्न. आपण नेहमी उल्लेख करतो की पॉवर प्ले ही दुधारी तलवार असू शकते. तसंच घडतंय. अजय मिश्रा येतात. अजय मिश्रा यांचा उल्लेख करायचा झाला तर आक्रमक खेळी करण्यासाठी जाणलं जाणारा हा आक्रमक लेफ्ट हँडेड बॅटर आहे. ज्या बॅटरनी कालच्या दिवसात पहिला चेंडू टुर्नामेंट मध्ये फेस करत होता, स्वतःचा पहिला चेंडू वैयक्तिक, त्यावरती षटकार मारला होता. आवश्यकता देखील तशीच असणार आहे. इम्रान देखील चांगली गोलंदाजी करतोय. यावेळी विकेटचा प्रयत्न. मिस टायमिंग स्ट्रोक. बॅटची कडा. धाव मिळणार आहे फक्त आणि फक्त 1. पहिलं षटक देखील पॉवर प्ले होतं, दुसरं षटक देखील पॉवर प्लेच घेण्यात आलं होतं बॅटिंग करत असलेल्या गुप्ता गॅलेक्सी टीम कडून. पण YSCC टीम एकत्रित झाली आहे, लढत देते. ब्रिजेशनी चांगली कामगिरी केली. आता ब्रिजेश नंतर इम्रान देखील चांगली कामगिरी करतोय. 4 चेंडू आणि फक्त 1 धाव दिली आहे. धावसंख्या धाव फलकावरती. रन्स ऑन द बोर्ड 12. पुढे सरसावले चिंटू. डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू निघून चाललाय दन 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 करत सीमारेषा पार. अजून एक येतोय चौकार चिंटूच्या बॅटमधून. सिक्स्टीन 16 धावा धाव फलकावर. यावेळी अगदी ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू आहे. ब्लॉक केलंय बॅटरला. काय गोलंदाजी केली आहे. चौकार आला. चौकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा त्वरित चोख प्रत्युत्तर दिलाय गोलंदाजांनी. इम्रान गोलंदाजी मार्कवरती होता. 2 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. धावा धाव फलकावरती 16 आहेत. फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स गुप्ता गॅलेक्सी संघ. चार षटकांचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. जिंकण्यासाठी अजूनही 24 चेंडू आणि 42 धावांची आवश्यकता असणार आहे. 24 चेंडू 42 धावा जिंकण्यासाठी बनवायच्यात. मेगा सेमी फायनल मध्ये प्रवेश करण्यासाठी बनवायच्यात जी गुप्ता गॅलेक्सी टीमला. आणि त्यास 42 धावेचं संरक्षण YSCC टीमला करायचंय. गोलंदाजी मार्कवरती विवेक आलाय. बघत विवेक कशी गोलंदाजी करतोय. वेट अँड वॉच असा हा गेम चाललाय. ही मॅच देखील निर्णायक होणार आहे. नेक्स्ट बॉल. यावेळी पहिला चेंडू वाईडिश यॉर्करचा प्रयत्न केला. फुलर लेनचा हा चेंडू होता. भिरकवण्याचा प्रयत्न केला. पुन्हा एकदा बॅटची हलकीची कडा लागते, एज लागते. आणि इथे देखील फक्त 1च धाव मिळणार आहे. एकेरी दुहेरी या धावसंख्येनी भर होते. 17 धावा धाव फलकावरती झाल्यात.
विवेक गोलंदाजी मार्क वरती येतोय आणि हॅट्रिक घेतली तर 3000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे राहुल जी इनकी तरफ से. यावेळी हुक केलाय चेंडूला आणि चेंडूला पाठवून दिलाय. येस, गोशांकित क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. बघा, गोलंदाजासाठी हॅट्रिक संपादन केली तर 3000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे राहुल यांच्याकडून. आणि नक्कीच यावेळी देखील पुन्हा एकदा चांगला फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. एकच धाव इथे मिळणार आहे. बॅटची थोडीशी कडा लागली. एक धावेवरती समाधान मानावं लागणार आहे. रन्स ऑन द बोर्ड धावा 19 धावा धावफलकावरती आहेत. 19 रन्स ऑन द बोर्ड. बघा, दीपकजी मिश्रा साहेबांचं देखील पुन्हा एकदा धन्यवाद मानेन. थँक्यू सो मच सर. स्वीटची व्यवस्था केली, गुलाबजाम नक्कीच आम्हाला इथे आणून दिले. थँक्यू सो मच. शिराज शेख सरांची नेक्स्ट बॉल पुढे सरसवले. विकेटचा प्रयत्न केला. थोडासा मिस टायमिंग असणार आहे. खेळाडू येतोय, चेंडूच्या खाली चूक करत नाहीये आणि अजून एक विकेट मिळते. YSCC धन्यवाद. गोलंदाजी मार्गवरती विवेक आहे. विवेकनी 4 चेंडू आतापर्यंत हाताळले, त्यात फक्त 3 रन्स दिलेत. 1 विकेट मिळाली आहे आणि अजून 2 विकेट्स मिळाल्या तर 3000 रुपये देखील मिळू शकतात. बॅटिंगसाठी नवीन बॅटर कार्तिक आलाय. या विकेट करण्याचा प्रयत्न केला होता. ड्राईव्हचा खरंच लाजवाब फटका बघायला मिळतोय आपल्याला. एक धाव पूर्ण, दुसऱ्याचा प्रयत्न आणि चेंडू निघून गेलाय. दन 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 करत सीमारेषा पार. पहिल्या चेंडूवरती कार्तिकनी देखील मारला. प्रत्येक षटकारासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक, चौकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक दीपकजी मिश्रा साहेब यांच्याकडून. धन्यवाद दीपक साहेब. प्रत्येक चौकाराला 500 रुपये, षटकाराला 1000 रुपये. बॅकफुटला गेले, चेंडूला फक्त आणि फक्त दिशा दाखवली आणि पारितोषिका लागल्यानंतर देखील खेळण्याची शैली बदलण्यात येते. गोलंदाजाने देखील चांगलं कमबॅक केलं. चौकार आला, त्यानंतर थोडासा निराश, पण नंतर त्वरित लगेच चांगलं चोख प्रत्युत्तर, चोख कमबॅक केलाय. रन्स 23 धावा धावफलकावरती आहेत. 3 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आणि 3 षटकांचा खेळ झालाय. जिंकण्यासाठी 35 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. 18 चेंडू आणि 35 धावांची आवश्यकता आहे. 18 बॉल्स 35 रन्स टू विन. कुठला गोलंदाज येतोय 35 धावांचं संरक्षण करण्यासाठी. 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. बॅटिंग पॉवर प्ले देखील झालाय. चला थोडंसं स्पीड अप करा, अन्यथा आपल्याला अगदी मौक्याच्या वेळी ऐन क्षणाला एक खेळाडू आतमध्ये तैनात करावा लागेल. YSCC गोलंदाजी मार्कवरती येतोय लवलेश मिश्रा. पहिला चेंडू वरती चिंटूने बॅटचा फेस ओपन केलाय, पण चेंडू फक्त हवेमध्ये असणार आहे आणि थोडंसं फंबल झालाय, मिस्टेक झाली आहे, कॅच ड्रॉप झाली इथे. कॅच ड्रॉप झाली आहे. 2 धावा देखील मिळणार आहे. त्या 2 धावांनी धावसंख्या देखील पुढे सरसावत आहे. जिथे आवश्यकता 35 धावांची होती, आता 33 धावांची आवश्यकता असणार आहे. 33 रन्स टू विन फ्रॉम 17 बॉल्स. नेक्स्ट बॉल
यावेळी पुढे सरसावलंय, बिग हिट केलाय चेंडूला आणि पाठवून दिलाय सीमारेषा पार. येतोय षटकार चिंटूच्या देखील बॅट मधून. अनुभव प्रचंड आहे लवलेशकडे. समोर एक नवीन नवधूत खेळाडू आहे जो आपल्या खेळाने आपल्याला इम्प्रेस करतोय. षटकार मारलाय कोणाच्या विरोधात? लवलेशच्या विरोधात. पुढे सरसावला, डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक षटकार आलाय. रन्स वाढल्यात. पुढे सरसावलंय, पुन्हा एकदा विकेटचा प्रयत्न केला पण तो संयम कुठे आहे? तो संयमी खेळ करणं गरजेचं आहे. षटकार आलाय, त्यानंतर जर एकेरी धाव दुहेरी धाव घेतली प्रत्येक चेंडूवरती सिक्स मारणं कठीण आहे. कठीण नाही, जवळपास इम्पॉसिबल आहे. पण हा खेळाडू म्हणतोय त्या इम्पॉसिबल मध्येच आय एम पॉसिबल असं लिहिलेलं असतं. तसंच करून दाखवतोय का? 3 चेंडूचा खेळ झाला. या 3 चेंडूंवरती 8 धावा लवलेशने देखील दिल्यात. 3 बॉल्स टू गो. स्विच हिटचा प्रयत्न केला, चेंडू हवेमध्ये. इम्रान येतोय चेंडूच्या खाली पण त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर तो चेंडू. एक धाव पूर्ण केली आहे. दुसऱ्याचा प्रयत्न होतोय आणि 2 धावा इथे देखील बघता बघता मिळणार आहेत. फेकी देखील चांगली झाली आहे, बॅकअप चांगलं झालंय. त्या 2 धाव्यांनी धावफलक पुढे 33 धावा धावफलकावरती लागल्यात. अजूनही या षटकामध्ये 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. पण बघा लवलेशने देखील त्वरित कमबॅक केलंय. षटकार आला आणि त्यानंतर 1 डॉट बॉल आणि त्यानंतर 2 धावा. रन्स 33 धावा धावफलकावरती. जिंकण्यासाठी बनवायच्यात किती? 58 धावा. 58 टू विन. अकुटप्प्याचा चेंडू आहे, शॉर्ट पिच चेंडू आहे पण दिशेपासून हीन आहे. दिशेपासून हीन आहे, बाहेर आहे, लक्ष्यमच्या बाहेर, आवाक्याच्या बाहेर. पंच नक्कीच स्वेअर घोषित करतील, वाईड बॉल इथे घोषित करतील. अवंत स्वरूपाची एक्स्ट्राची धाव खात्यामध्ये लागणार आहे. 34 धावा धावफलकावरती. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ इथे शिल्लक आहे. 2 बॉल्स टू गो. यावेळी ब्लॉक होल. काय गोलंदाजी केली आहे बघा, अप्रतिम गोलंदाजी. मिसफिल्डिंग झाली आहे, चूक झाली आहे. मिसफिल्डिंग चुकीचं रूपांतर झालंय का? तर नाही झालंय. चुकीचं रूपांतर एका धावेवरती. स्वतःची विकेट नक्कीच हातात घेऊन सॅक्रिफाईस केली आहे आणि केली आहे कोणासाठी? चिंटूसाठी केली. थ्री 23 धावा बनवाव्या लागतील. त्या 23 धावेचं संरक्षण इथे लवलेशला करावं लागेल, वायएससीला करावं लागणार आहे. लास्ट बॉल, शेवटचा चेंडू या षटकामध्ये. यावेळी देखील अजून एक यॉर्कर एक्झिक्यूट केलाय. पंच नक्कीच आपल्याला खून करतायत. बाहेर हा चेंडू निघून जाणार आहे. 1 धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, शिवमनी नकारलाय. शिवम आलाय बॅटिंग साठी, जागा भरून काढण्यासाठी. कार्तिक आउट झालाय, शिवम आलाय. बघत आता कशी खेळी करतायत. समीकरण काय? 12 बॉल्स जिंकण्यासाठी आवश्यकता 23 धावांची. 23 टू विन फ्रॉम 12 डिलिव्हरीज. डीजे बारा चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता आहे. 12 बॉल्स 23 रन्स टू विन. गोलंदाजी मार्क वरती आपल्या सेकंड स्पेल मध्ये इम्रान येतोय. इम्राननी पहिला स्पेल पण खूप चांगला हाताळला होता. सेकंड स्पेल मध्ये शिवमच्या विरोधात. पहिला चेंडू, फर्स्ट बॉल, फ्लिक ऑफ द रिस्ट. चांगला फटका बघायला मिळतोय आपल्याला. अलॉंग द ग्राउंड ऑन रिजन वरती स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या अगदी मध्ये चेंडू. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. चिंटूने धाव घेणं नकारलंय, त्याला देखील स्ट्राईक हवी आहे.
कारण इथून समीकरण वाटतं तेवढं सोपंही नाहीये, वाटतं तेवढं कठीणही नाहीये. जर एखादी षटकार आला तर जी गुप्ता गॅलेक्सी संघ नक्कीच मॅच मध्ये पुढे येऊ शकतो, पण इम्रानच्या षटकामध्ये षटकार मारणं तेवढंच कठीण कार्य आहे. पण कठीण कार्य जो करतो तोच तर एक मोठा खेळाडू बनतो. मोठा खेळाडू बनण्याची इथे दोन्हीही बॅटर्सला, गोलंदाजाला, सर्वांना संधी आहे. चांगली गोलंदाजी करतोय इम्रानच्या रनअपचा विचार केला तर अगदी 5 ते 6 पावलांचा छोटासा रनअप, पण ताकद प्रचंड शोल्डर्स मध्ये आहे, त्याचा वापर करतोय. यावेळी देखील पुन्हा एकदा ब्लॉक होलचा चेंडू हाताळलाय. अगदी फुलर लेंथची गोलंदाजी करतोय. काय गोलंदाजी करतोय! मोठे फटके मारणं म्हणजे स्लॉट मध्ये चेंडू फेकणं, गुड लेंथचा चेंडू, शॉर्ट पिच चेंडू हे नाहीयेत. इम्रानकडे एकच अस्त्र आहे आणि ते अस्त्र एवढं सुरेख आहे ना, त्या ब्रह्मास्त्र सारखं तो वापरतोय. प्रत्येक चेंडूवरती यॉर्कर, प्रत्येक चेंडूवरती यॉर्कर. त्या यॉर्करचं उत्तर आहे का शिवमकडे? बिग हिट केलाय, क्रॉस बॅटर स्ट्रोक, यॉर्कर नव्हता, यावेळी लेंथ दिली होती, चेंडूला केलाय डिस्पॅच, पाठवलाय सीमेच्या पलीकडे, येतोय षटकार. नेक्स्ट बॉल, यावी देखील पुन्हा एकदा चांगला चेंडू फेकला, आकाश आवाक्याच्या बाहेर चेंडू निघून झाला. एक धाव कंप्लीट, दुसऱ्याचा प्रयत्न, 2 धावा देखील कंप्लीट होतात. बघूयात तिसऱ्याचा प्रयत्न होतोय का, तर नकारलाय, शिवमनी नकारलाय. बघा, गोलंदाजांनी एक छोटीशी चूक केली. प्रत्येक वेळी यॉर्कर एक्झिक्यूट करत होता, पण यावेळी लेंथ मध्ये थोडासा बिघाड झाला. गुड लेंथच्या थोडासा पुढे, अगदी फुलर लेंथ, अंडर द आय चेंडू फेकला, स्लॉट मध्ये गेला. स्लॉटचा चेंडू शिवम सोडणार नाहीये. स्लॉटचा चेंडूला प्लॉटच्या बाहेर भिरकवला नक्कीच. रन्स ऑन द बोर्ड 45 धावा झाल्यात. पुन्हा एकदा अजून एक चांगला यॉर्कर, पण आता जी आवश्यकता आहे तशी बॅटिंग करतोय शिवम. देखील चांगली बॅटिंग करतोय, चिंटू देखील चांगली बॅटिंग करतोय. मॅच मध्ये कमबॅक, हीच ती चाऊल, हीच ती वेळ आहे का गुप्ता गॅलेक्सी टीमची? पाच चेंडूचा खेळ झालाय. 7 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता आहे. 7 balls 12 रन्स टू विन. जी समीकरण मोठं वाटत होतं, आता ते समीकरण मी म्हटलं होतं षटकार आला तर कमबॅक होईल, पण इम्रान लास्ट बॉल वरती देखील यॉर्कर एक्झिक्यूट केलाय. यावेळी चूक केलेली नाहीये. पुन्हा एकदा समीकरण काय असणार आहे? अजून एक मॅच अगदी चुरशीची होते, अगदी आपल्या हृदयाचा ठोका चुकवणारी ही देखील मॅच आपल्या समोर आली आहे. 6 चेंडू जिंकण्यासाठी बनवायच्यात 12 धावा. व्हॉट अ मॅच. येस डीजे. थँक्यू, धन्यवाद. येस सर, टाइम झालाय 24 मिनिटं आणि 30 सेकंदांची अवधी झाली. म्हणजे टाइमचं बंधन पाळलंय वायएससी संघाने. धावांचं बंधन पाळत आहे का? 6 चेंडूंवरती 12 धावांचं संरक्षण होत आहे का? की त्या 12 धावा शिवमच्या बॅटमधून, चिंटूच्या बॅटमधून गुप्ता गॅलेक्सी टीमच्या संघाने बघायला मिळणार आहेत. पहिला चेंडू मध्ये फिंगर्स रोल केले, गतीमध्ये परिवर्तन केलं, स्लोअर पद्धतीचा पहिला चेंडू हाताळलाय. बॉबी ठाकूर गोलंदाजी मार्क वरती, त्याची ओळख देखील आहे. त्याच्याकडे एक फास्ट चेंडू आहे, त्याच्याकडे स्लोअर वन पद्धतीचे चेंडू आहेत. 6 चेंडूवरती अगदी 4 ते 5 व्हेरिएशन्स गोलंदाजाकडे आहेत. 5 चेंडू 12 धावा. पुढे सरसावले, बिग हिटचा प्रयत्न केला, अजून एक चेंडू डॉट आलाय. अजून एक निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि खळबळ वाढली आहे. कुठे वाढली? त्या डगआउट कडे थोडस लक्ष द्या कॅमेरामॅन, आपण देखील लक्ष द्या. संपूर्ण खेळाडू कानमंत्र देण्याचा प्रयत्न करतात. 4 चेंडू जिंकण्यासाठी 12 धावा. 4 balls 12 रन्स. बॉबी ठाकूर, शिवम बिगीचा प्रयत्न केला होता, झेलची शक्यता. शॉर्ट स्कोर लेग रिजन वरती डायरेक्ट हिट झालाय. कोण होता क्षेत्ररक्षक? मामा आहे तिथे तैनात. मामानी काम केलंय, यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या. चिंटूला पाठवलं तंबूच्या आशेला परत.
आणि दुष्काळात 13वा महिना, गरिबी में आटा गिला. आउट कोण झालाय तर चिंटू आउट झालाय. चिंटूची विकेट इथे जाते. गुप्ता गॅलेक्सी संघ आता निराश आहे, आता हताश आहे, कारण ज्यावरती अपेक्षा होती, आकांक्षा होती, तो खेळाडू बाद झालाय. चिंटू चाललाय दबत्या पावलांनी, शोल्डर्स डाऊन आहेत. संपूर्ण संघाची उमेद जणू काय सेमीफायनलची उमेद, जणू काय DUPLच्या त्या ट्रॉफीची उमेद आणि आकांक्षा आता डगआउट मध्ये हळुवारपणे परत चालली आहे, असं म्हणायला देखील हरकत नाहीये. 3 चेंडू बॉबीनी फेकले, त्यामध्ये एकही धाव दिलेली नाहीये. आपण नुकताच उल्लेख केला, अंडर द प्रेशर चांगला खेळ करणं म्हणजे एक मोठ्या खेळाडूची ओळख आहे. हीच ती चाऊल बॉबी ठाकूरच्या जीवनातल्या मोठ्या खेळाडू बनण्याची आहे का? बॉबी ठाकूरचा उल्लेख करायचा झाला तर नक्कीच आमच्या RPL आमदार चषकाचा देखील उल्लेख करावा लागेल. तिथे देखील त्याची खूप जास्ती योगदान होतं. I11 संघाचा देखील उल्लेख करावा लागेल, तिथे देखील त्यांनी चांगली कामगिरी केली आणि आज DUPL मध्ये YSCC सारख्या मोठ्या संघामध्ये लढत करतोय. 3 चेंडू निर्धाव फेकले, 3 चेंडूंवरती 12 धावा, पण इथून 1 6 1 बाउंड्री. पुन्हा एकदा GG टीम मॅच मध्ये कमबॅक करू शकते. अजूनही समीकरण तेच आहे, 3 चेंडूंवरती 12 धावेंची आवश्यकता आहे. क्षेत्ररक्षण थोडंसं बदल करण्यात येत आहे आणि तो अधिकार आहे YSCC संघाला, कारण त्यांनी वेळेची अवधी देखील पाहिली. आता आपण टाइम घेऊ शकता. आणि बघा, अशा सामन्यामध्ये आपल्या व्यासपीठावरती देखील आगमन होत आहे आपल्या सर्वांचेच एक व्यक्तिमत्व, ज्या व्यक्तिमत्वांनी आपल्याला खूप साथ दिली. दीपेशजी म्हात्रे साहेब यांचं आपल्या मुख्य व्यासपीठावरती आगमन होत आहे. माजी स्थायी समिती सभापती शिवसेना उपटा यांचे दीपेशजी म्हात्रे साहेब आपल्या मुख्य व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. यावेळी देखील चेंडू हवेमध्ये असणारे झेलची शक्यता आणि नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू. एक नाही तर 2 धावा इथे कंप्लीट करण्यात येतात. बघा, तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय का? तर तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न चालवलाय आणि क्रॉस करणं गरजेचं होतं. क्रॉस झालाय का? तर यस, क्रॉस झालाय. शिवम स्ट्राईक वरती आलाय. बॉबी ठाकूर यांनी 3 चेंडू चांगले हाताळले, आता 2 धावा दिल्यात. म्हणजे समीकरण काय? जिंकण्यासाठी 2 चेंडूंवरती 10 धाव्यांची आवश्यकता इथून असणार आहे. आणि व्यासपीठावरती देखील दीपेशजी म्हात्रे साहेब यांचं आगमन झालं. एकदा जोरदार टाळ्या आपण सर्वांनीच दीपेश दादा यांच्यासाठी वाजवल्या पाहिजेत, कारण खूप चांगला प्रतिसाद, खूप चांगली साथ आमच्या या आयोजनाला दिली. आणि दादा, आपल्या सारख्या लोकांची साथ नसेल तर कदाचित अशी टुर्नामेंट होणं शक्य नाहीये. थँक्यू सो मच आल्याबद्दल आणि आमच्या सर्व सहकार्यांना सहकार्य केल्याबद्दल. 2 चेंडू जिंकण्यासाठी 10 धावा. सामना देखील बघा काय आलाय, 2 चेंडू 10 धावा. प्रेक्षकांना देखील पर्वणी देणारा हा सामना आहे. आपल्या देखील हृदयाचा काळजा ठोका चुकवणारा हा सामना आहे. 2 balls 10 runs टू विन. कोण जिंकतंय, कोण हारतंय, कोण जातंय सेमीफायनल मध्ये, कोण जातंय 5व्या पर्वामध्ये. 1 वर्षाच्या अंतरानंतर यावेळी केलाय, फुल झालाय, सक्सेसफुल. शिवम बरसलाय, षटकार आलाय. ज्याची आवश्यकता होती त्या वेळेस तो चेंडू फेकलाय. या 6 धावा नाहीयेत. ही ती सेमीफायनलची तिकीट आहे का असं म्हणायला हरकत नाहीये. अजूनही मॅच संपलेली नाहीये. मॅच कोणीही सोडायला तयार नाहीये. बॉबी वरती हल्ला केलाय. आता समीकरण 1 चेंडू 4 धावेंचा आहे. कुछ कर गुजरने की चाह हो तो मर मिटने का जज्बा होना जरूरी है, जुनून होना जरूरी है. जज्बा जुनून दोघांकडेही आहे. 1 चेंडू 4 धावेंचं समीकरण आहे. व्हॉट अ मॅच. बॉबी ठाकूर विपक्ष शिवम. 1 बॉल 4 धावा. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा या शेवटच्या चेंडूचं. रनअप मध्ये थांबलाय. हे नव शांत ठेवणं, स्वतःला शांत ठेवणं गरजेचं आहे. बॉबी ठाकूर. शिवम 1 बॉल 4 रन्स. आयुष्यातला सगळ्यात महत्वाचा चेंडू. यावेळी स्लॉट मधल्या चेंडूला फ्लॉटच्या बाहेर विरकवलाय. गुप्ता गॅलेक्सी टीमने सामना जिंकलाय. आणि शिल्पकार कोण आहे? शिवम आहे या मॅचचा शिल्पकार, ज्याने 2 बॉल्स मध्ये 10 रन्स पूर्ण केल्यात. वा, काय मॅच घडलीय. प्रेक्षक देखील जागेवरून उभे राहिलेत. काय मॅच घडलीय. अप्रतिम सामना इथे घडलाय. आणि दोघं बॅटर बॉलर मैत्री देखील तेवढीच चांगली आहे. बघा, सामना संपल्यानंतर त्वरित गळेभेट देखील झाली आहे. I11 संघामध्येच दोन्ही खेळाडू खेळतात. वा, काय मॅच घडलीय, काय मॅच घडली. एकदा जोरदार टाळ्या दोन्ही टीम साठी झाल्या पाहिजेत. व्हॉट अ मॅच. आणि जेव्हा अशी स्पर्धा आपल्या समोर येते, त्या अशा स्पर्धेमध्ये असा एखादी सामना येतो तर त्या स्पर्धेला साजेसा असा हा सामना मी मानेन. त्वरित आपण